बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं, बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को रिलीफ न मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी का स्टॉक खत्म, शहरी ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन की लंबी कतारें, शहरी पूरा दिन तवील लाइनों में खड़े रहने पर शिकवा कुना है। बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को रिलीफ न मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी का स्टॉक खत्म, शहरी ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन की लंबी कतारें, शहरी पूरा दिन तवील लाइनों में खड़े रहने पर शिकवा कुना है। बहावलपुर में महंगाई से परेशान शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ न मिल सका। शहरियों को यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया खुर्दनोश के असूल में ख्वारी का सामना। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी एक हफ्ता से गायब, शहरियों को आटा लेने में भी दुश्वारी का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन भी कतारों में ख्वार होने लगी। कहती हैं घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। परेशानी होती है, कभी कभी बच्चे भूखे भी सो जाते हैं। परेशानी से इतने पैसे नहीं होते ना, 200-300 का पेट्रोल डाल के आते हैं, फिर चले जाते हैं परेशान होके। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता? ये शैम्पू साबुन ये चीजें मिल जाते हैं, कभी आटा नहीं मिलता, कभी घी नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की किल्लत है। चीनी का स्टॉक खत्म हुए एक हफ्ता हो गया। आटा का स्टॉक कम होने के बाद सप्लाई मुंतखब स्टोर्स तक महदूद कर दी गई। शहर के मज़ाफात से आने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक नए टेंडर होने के बाद चीनी का स्टॉक दस्तयाब होगा। चीजें तो बिल्कुल ही नहीं मिलती, कभी मिल जाती हैं कभी नहीं मिलती। बहुत मुश्किल होती है, बड़े परेशान होते हैं कि भाई आटा मिल जाए, चलो स्टोर से सस्ता मिल जाता है 2 पैसा। शहरियों का कहना था कि सारा दिन ख्वार होने के बाद एक थैला आटा लेना भी मुश्किल हो गया है। इंतजामिया मामलात का फौरी नोटिस ले। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। जलालपुर पीरवाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी और आटे की किल्लत। अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के लिए शहरी मारे मारे फिरने लगे। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदारी करने पर मजबूर हैं। शहरी महंगे दामों खरीदारी करने पर मजबूर हो चुके हैं। जलालपुर पीरवाला में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और दीगर अशिया खुर्दनोश की किल्लत है। जलालपुर पीरवाला में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और दीगर अशियाए खुर्दनोश की किल्लत। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर घंटों लाइनों में ख्वार होने के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर है। मार्केट में मिल रहा है 180 रुपए, इधर मिल रहा है 100 रुपए, इधर बड़ी मुश्किल से मिल रहा है हमारे को चीनी। 2 घंटे से ऊपर हो गया, हम इधर खड़े हुए हैं, कोई पता नहीं है। सिफारती आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। 2 घंटे से हम वैसे ही खड़े हैं, वैसे देख लो आप लाइन में खड़े हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत के बायस शहरी परेशान मायूस हैं। कहते हैं ओपन मार्केट में चीनी 200 रुपए फी किलो, जबकि 15 किलो आटे का थैला 2400 रुपए का है, जो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। अब तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। 6 बजे चीनी सब कोई नहीं मिली, चीनी का नहीं मिली, बहुत रश है। बाहर बाजार 200 देन 180 देन, गरीब बंदा कितों पूरी कर गिने। आए रोज बढ़ती महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों से नाराज शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ महंगाई पर काबू पाया जाए। कैमरामैन शेख नदीम के हमरा राना शौकत, रोही, जलालपुर पीरवाला। बिल 5 से 15,000 तक पहुंच गया। राशन खरीदें या बिल जमा कराएं। बहावलपुर के शहरी बिजली महंगी करने पर सरापा एहतजाज। कहते हैं यूनिट की कीमत में मुसलसल इजाफा नाकाबिले कबूल है, हुकूमत फौरी रिलीफ फ्राहम करे। निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को बिजली के मुसलसल झटके। 2 हफ्ते के दौरान बिजली 2 बार महंगी करने पर बहावलपुर के शहरी फट पड़े। निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम को बिजली के मुसलसल झटके। 2 हफ्तों के दौरान बिजली 2 बार महंगी करने पर बहावलपुर के शहरी फट पड़े। महीने 500, 2000, 4000 में इजाफा करेंगे हुण मेरे को दसो जिंदी 20,000 रुपया इनकम है तो बिजली का बिल 18,000, 20,000। वो घर गरीब का किराया अदा करे, बच्चे की फीस अदा करे, न तो अस खुदकशी करने मजबूर थी वैसू। मेहरबानी करते आज बहावलपुर वाले पूरे अपील करने, ताजर, किसान, मजदूर जो मेहरबानी करते बिल हटाया वजे, न तो बिल पाए गया खुदकशी करने को तैयार है। ताजरों का कहना था कि बिजली का बिल 5,000 से 15,000 तक पहुंच गया है। महंगाई के इस दौर में भारी भरकम बिल जमा करवाएं या घर के लिए राशन खरीदें। हुक्मरानों ने सस्ती बिजली की सहूलत भी छीन ली। हालात ये हैं कि बच्चे, गरीब आदमी बेचारा किराया कर्जा लेकर बिल भर रहा है, अपने बच्चों को बेचने के लिए वो तैयार है। अब वो क्या करे गरीब आदमी, जब उसका पूरा यही पड़ रहा है बिल का, तो वो कहाँ जाए। बिजली के बिलों में आए दिन इजाफा हो रहा है, आए दिन मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कोई भी सर पे बाल नहीं आ रहा कि कम से कम गरीबों का तो सोचे।
शहरियों ने हुकूमत से बिजली सस्ती और महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रूही, बहावलपुर। उधर सादिकाबाद में दिहाड़ीदार तबका महंगाई से शदीद मुतासिर। लोहा मार्केट में काम करने वाले मजदूर मुश्किलात का शिकार। कहते हैं दिहाड़ी कम बनती है, महंगाई में आए रोज इजाफा हो रहा है, घर चला सकते हैं ना ही बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में दिहाड़ीदार तबका महंगाई से शदीद मुतासिर होने लगा। लोहा मार्केट में काम करने वाले मजदूर मुश्किलात का शिकार हैं। मजदूरों का कहना था कि दिहाड़ी कम बनती है, महंगाई में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। पहले एक माह के अंदर 10 से 12 ट्राले सामान लेकर आते थे, अब महीने में सिर्फ 2 ट्राले आते हैं, जिससे दिहाड़ी नहीं बनती। पहले तो इंशाल्लाह जो ये सामान तकरीबन 10 से 15 ट्रेले मार्केट में आते थे, हम उतारते थे, अच्छी रोजी बनती थी। अब कितने साल ये जब से ये हुकूमत बैठी है, नई है, जो भी है, 2-3 ट्रेले बड़ी मुश्किल से आते हैं। अभी दरगुजर हमारा करना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी उम्मीद थी निगरान हुकूमत से कि थोड़ी सी रिलीफ देंगे हमें मजदूरों को, लेकिन बिल्कुल 0-0 है। मजदूरों का मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत से उम्मीदें थी, वो भी दम तोड़ रही है। ना घर चला सकते हैं, ना बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं। गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो नौबत फाकों तक पहुंच गई है। महंगाई के सताए मजदूरों ने निगरान वजीर आजम और वजीर आला से अपील की है कि महंगाई को कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि मजदूर तबका अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही, सादिकाबाद। मियांवाली में शुगर के मरीज इंसुलिन के लिए रुल गए। DHQ अस्पताल में गुज़श्ता 1 माह से इंसुलिन दस्तयाब नहीं। मरीज महंगे दामों आम मार्केट से इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे अकबर मजाज। मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 1 माह से इंसुलिन दस्तयाब नहीं। शुगर के मरीज इंसुलिन के हसूल के लिए धक्के खाने लगे। मरीज कहते हैं इंसुलिन के लिए रोजाना अस्पताल आते हैं, मगर इंसुलिन लिए बिना खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। महंगे दामों आम मार्केट से इंसुलिन नहीं खरीद सकते। तकरीबन 1.5 महीना हो गया हम लोग अस्पताल में आते हैं, लेकिन कहते हैं इंसुलिन खत्म है, नहीं मिल रही इंसुलिन। हम पक्के मरीज हैं, हमारे को हर 15-20 दिन के बाद पहले टीका मिलता था। अभी 1.5 महीने से हमें कोई टीका नहीं मिल रहा। हम जितने हुक्मरान लोग हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अस्पतालों का ख्याल करें। शुगर के मरीज जो गरीब लोग हैं, जो टीका नहीं खरीद सकते, उनका ख्याल करें। दूसरी तरफ MS डॉक्टर अमीर अहमद खान का अपने मौकिफ में कहना था कि इंसुलिन की सेंट्रल परचेज हो चुकी है, जल्द ही इंसुलिन मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कब्जा और तजावुजात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। रीजनल डायरेक्टर मेंटेनेंस नेशनल हाईवे अथॉरिटी जफर महमूद की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन बहावलपुर बाईपास चौक से लेकर विहाड़ी चौक तक किया गया। ऑपरेशन के दौरान पुख्ता तामीरात, खोखे, थड़े और शेड्स मिसमार करके भारी सामान कब्जे में ले लिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मुल्तान में कब्जा और तजावजात माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। रीजनल डायरेक्टर मेंटेनेंस नेशनल हाईवे अथॉरिटी जफर महमूद चांडियो की हदायत पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन बहावलपुर बाईपास चौक से लेकर विहाड़ी चौक तक किया गया। डिप्टी डायरेक्टर मेंटेनेंस नेशनल हाईवे राणा नदीम की जेरे सरबराही ऑपरेशन हेड मोहम्मद वाला रोड और हसनाबाद रोड पर भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान पुख्ता तमीरात, खोखे, थड़े और शेड्स मसमार करके भारी सामान कब्जे में लिया गया। शहरियों का कहना था कि तजावजात की वजह से ट्रैफिक जैम रहने जैसे मसाइल और हादसात होते थे। ये हमें बड़ा ना मसला पैदा होता था जब इधर से ट्रैफिक आती थी। यहाँ इधर तो रश लग जाता था, यहाँ पे जो ना मिट्टी के ढेर होते थे, खड्डे पड़े हुए थे। इसीलिए हमने महकमे वालों को एप्लीकेशन दी, दरखास्त दी कि इसका ऑपरेशन किया जाए, ताकि हमारी जो सहूलतें, रात के वक्त भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे इसी वजह से। शहरियों के मुताबिक तजावजात के बायस रात के वक्त सड़क से गुजरना काफी मुश्किल होता था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सड़क से तजावजात खत्म करना अच्छा इकदाम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी एक दरख्वास्त के ऊपर नाजायज़ तजावुजात, मिट्टी के थड़े वगैरह हटवाना शुरू किए हैं। तो हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे लिए रोड सेफ्टी के मामला और इस तरह के ऑपरेशन जारी रखेंगे। शहरियों का मजीद कहना था सड़क को क्लियर करवाने के लिए नेशनल हाईवे को ऑपरेशन जारी रखना चाहिए। कैमरामैन रिजवान के साथ राना, बिलाल, रोही, मुल्तान।
किन्नू के काश्तकारों के लिए बुरी खबर। सरगोदा में 3,20,000 एकड़ बागात पर सिट्रस केप का हमला। बीमारी पर बरवक्त काबू ना पाने की सूरत में फी एकड़ पैदावार में कमी का खदशा है। माहिरीन का कहना था कि सिट्रस केप काबिले इलाज है। सोशल मीडिया और वीडियो से दूर रहने वाले किसान नुकसान उठाते हैं। सरगोदा के किन्नू दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। रवां साल ज्यादा बारिशों के सबब सिट्रस केप नामी बीमारी ने वक्त से पहले ही बागात पर हमला कर दिया। बीमारी की सूरत में फी एकड़ पैदावार में कमी हो सकती है। किसानों का कहना है कि सिट्रस रिसर्च सेंटर और काश्तकारों में राब्ते का फुकदान है। ये बिल्कुल एक फफूंदी से फैलने वाली बीमारी है जो काबिल इलाज बीमारी है। इसके तदारक के लिए थोड़े इक़दाम करने पड़ते हैं और जो बर वक्त उनका एक टाइम टेबल हम सेट कर लें, उसके मुताबिक अगर किसान भाई हमारे अपना तमाम हिफाजती काश्ती अमूर करें। और इसके अलावा जो हजरात हमारे किसान दोस्त सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर रहे, सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब आ गई, फेसबुक आ गई, या जैसे इंटरनेट या टीवी वगैरह, उससे आगाही लें या रेडियो के प्रोग्राम से, उनको उसके तदारक के बीमारी की इस सिट्रस केप नामी बीमारी के फैलने में बड़ी मदद मिल सकती है। माहिरीन का कहना था कि सिट्रस केप काबिले इलाज है। इस बीमारी से छुटकारे के लिए बरवक्त स्प्रे जरूरी है। सिट्रस रिसर्च सेंटर के हुकाम का कहना था कि सोशल मीडिया से दूर रहने वाले किसान नुकसान उठाते हैं। इस वायरस की वजह से ना सिर्फ किन्नुओं की क्वालिटी कम ख़राब हो रही है, बल्कि इनकी जो तादाद है वो भी मुतासिर हो रही है। इस वजह से जितना ये शिद्दत का ख़तरनाक ये वायरस है, जो हुकूमती इदारे हमें उस लेवल की उनसे दादरसी नहीं मिल रही है। हम सिट्रस रिसर्च सेंटर जो यहाँ पंजाब के अंदर एक इदारा पंजाब हुकूमत का बना हुआ है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर हमारी दादरसी नहीं होती है। यहाँ तक कि हमें वहाँ पर कोई मिलता ही नहीं है जो हमें इस हवाले से आगाही कर सके। सरगोदा से किन्नू अंदरूने मुल्क 80% जबकि बैरूने मुल्क 11% फराहम किया जाता है। सिट्रस केप पर बरवक्त काबू न पाने की सूरत में न सिर्फ मयार बल्कि बरामदात भी मुतासिर हों। नईम खान, रोही, सरगोदा। आगीगा और पंजाब प्रोफेसर और लेक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज की कॉल। जहानिया में गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत लीव इन कैशमेंट में तरमीम का नोटिफिकेशन फौरी मनसूख करे। जहानिया में भी सूबाई मुलाजमीन सरापा एहतजाज। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज के प्रोफेसर्स भी अपने हक के लिए बाहर निकल आए। प्रोफेसर्स ने क्लासेस का बाइकआउट करके हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद असगर ने कहा कि पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की कॉल पर हमने आज क्लासेस का बाइकआउट किया है। हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करे। आज अगीगा और पीपीएलए पंजाब के सदर की अपील पर आज हमने क्लासेस का बाइकआउट किया और हमारा ये एहतजाज चल रहा है। ये मजीद शिद्दत इख्तियार करता चला जाएगा। वाकया यह है कि मौजूदा हुकूमत ने तयशुदा मामलात को खराब किया है और तमाम सरकारी मुलाजमीन को वो माली नुकसान पहुंचाना चाहती है। हमारा सबसे पहला मुतालबा यह है कि लीव इन कैशमेंट का जो नोटिफिकेशन किया गया है उसको मनसूख किया जाए, क्योंकि लीव इन कैशमेंट का जो मौजूदा नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक हर सरकारी मुलाजिम को लाखों रुपए का नुकसान है। इसके अलावा हुकूमत हमारी ग्रेजुएटी और पेंशन में भी तरमीम करने जा रही है। वो हमें माली मुश्किलात का शिकार करना चाहती है, हमारे हकूक पे डाका डाल रही है। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद करे। सरकारी मुलाजमीन पहले ही महंगाई से परेशान है, मौजूदा तनख्वाहें नाकाफी हैं। हुकूमत असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन की मुआशी जरूरियात को देखते हुए अपने फैसले पर नजरसानी करे और सरकारी मुलाजमीन के जायज मुतालबात पूरे करे। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुटर, रोही, जहानिया। और अब सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें और आपको बताएं, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से मुस्लिम लीग का मुशावरती इजलास मुनक्किद किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश। पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए पार्टी के मरकजी नायब सदर और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सरगोदा के डिविजनल कोऑर्डिनेटर राना तनवीर हुसैन की खुशाब आमद। उनका कहना था कि 21 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद पर मीनार पाकिस्तान का जलसा संगे मील साबित होगा। खुशी हुई है कि मेरे आने से पहले ही हमारे जो डिविजनल सदर हैं रांझा साहब, शाहनवाज रांझा साहब और सेक्रेटरी हैं और बाकी जो हमारे कुलीग्स हैं, मैंने एमपीए टिकट होल्डरों में बैठ के पहले ही एक बड़ा अच्छा एक अरेंजमेंट अपनी की हुई है, ट्रांसपोर्ट की, वहाँ पे पहुँचने की, लोगों के खाने पीने की सहूलतों की, और जो टारगेट था जो इनको मिला है पार्टी की तरफ से उससे इन्हेंस्ड टारगेट, कोई उससे भी ज़्यादा ओवर अचीव्ड टारगेट जिसको क्या आप कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा इनका लाने का ख्याल है। तो मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ।
مشاورتی اجلاس میں ڈویژن سرگودا کے اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈویژنل صدر شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ پاکستان کا روشن اور تابناک مستقبل صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف سے وابستہ ہے۔ میاں صاحب ماشاءاللہ 21 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں، اسی حوالے سے سرگودا ڈویژن کی ذمہ داری جو ہے وہ مجھے ملی تھی، اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ کافی حد تک ہم نے کام مکمل کر لیا ہے، تقریباً تمام اضلاع سے ہماری میٹنگیں ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی سرگودا ڈویژن سے اتنی تعداد جائے گی کہ اتنی کسی اور ضلع سے نہیں گئی ہوگی۔ سینیٹر ڈاکٹر غوث خان کا کہنا تھا کہ خوشاب مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اپنے قائد کا شاہانہ استقبال کریں گے۔ 20 دن رہتے ہیں میاں صاحب کے آنے میں، اب جب 19-20 کو آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان جا کے مینار پاکستان امڑ آئے گا، تو کوئی غلط فہمی بھی نہ رہے۔ میاں صاحب آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے، اور عوام جو ہے مینار پاکستان میں ایک ٹھاٹھے مارا سمندر ہوگا، ضرور آئیں گے۔ مشاورتی اجلاس میں مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر چودھری شاہ نواز رانجھا، ڈویژنل جنرل سیکرٹری حمیر حیات روکھڑی، سرگودا ڈویژن کے 4 ذیلی صدور اور تمام ذیلی تنظیموں کے سربراہان سمیت قومی و صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر اور خواتین عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین کے ہمراہ ذوالقرنین حیدر، روہی، خوشاب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ برائے فنانس سینٹر سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ برائے فائنانس سینیٹر سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لیول پلینگ کی بات کی ہے۔ اس وقت سے پیپلز پارٹی الیکشن مانگ رہی ہے۔ پاکستان مالی مشکلات سے دو چار ہے۔ پاکستان کو تب فائدہ ہوگا جب بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کوئی الیکشن سے باہر ہو۔ ہمارے ملک میں الیکشن کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے الیکشنز کے اوپر کہ جی ہمارے الیکشنز ٹائم پہ ہوں، بیکاز الیکشنز کے بعد ہی اسٹیبلٹی آئے گی پاکستان میں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے اسٹیبلٹی آنا لانگ ٹرم از ویری ڈیفیکلٹ۔ ملتان پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نگراں حکومت کے ساتھ مل کر صنعت کاروں کے لیے اچھے اقدامات کریں۔ ملک میں معاشی استحکام ہونا بہت ضروری ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں اور اداروں کو چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا۔ اکنامک پالیسیز اور اکنامک اسٹیبلٹی، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہی چیزیں جو ہیں نا وہ صحیح نظر آئیں گی آگے چل کے، مگر کیونکہ ہمارے یہاں پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں رہی، ہر گورنمنٹ آتی ہے، اور اسی لیے میں یہ چارٹر آف اکانومی پہ اتنا ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جب تک ساری پارٹیاں آن دی اکنامک ایجنڈا ایک پیج پہ نہیں ہوں گی تو یہ کبھی اسٹیبلٹی آئے گی نہیں۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کا مزید کہنا تھا کہ ڈالر کا نیچے آنا انتظامی اقدامات کا نتیجہ ہے۔ کچھ چیزیں پالیسی سے نہیں اقدامات سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ وہ اور آصف علی زرداری معاشی بحالی کے لیے بزنس کمیونٹی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ سید علی قاسم گیلانی، سیکرٹری فائنانس پاکستان پیپلز پارٹی حیدر زمان قریشی اور نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی خواجہ رضوان عالم بھی موجود تھے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ ملتان میں ڈبل پھاٹک چوک پر خاتمہ سود آگاہی کیمپ، میو یکجہتی کونسل کے ممبران، علماء اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ سود کے خاتمے کے لیے شہریوں میں پمفلٹس تقسیم کیے گئے۔ میو یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام ڈبل پھاٹک چوک پر سود کے خاتمے سے متعلق کیمپ لگایا گیا۔ مرکزی چیئرمین میو یکجہتی کونسل پاکستان چودھری غلام رسول کا کہنا تھا کہ قوم سودی نظام کے خلاف کھڑی ہو جائے، شہری موبائل پر ایڈوانس یا قرضہ نہ لیں۔ اضافی سرچارج بھی سود کی ایک قسم ہے، اس سے بچنے کے لیے یوٹیلٹی بلز وقت پر ادا کریں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور پورے پاکستان میں آج ہم نے خاتمہ سود ڈے کے نام سے بنایا ہے، اور اس میں پورے علماء کرام نے تقریباً 350-400 مساجد میں اس پر گفتگو فرمائی ہے، عوام کو آگاہ کیا ہے کہ اس کینسر سے بچیں۔ میرے دوستو، اس کو میں کینسر کہتا ہوں۔ یہ ہماری معیشت کو کھوکھلی کر رہا ہے، ہمارے انڈسٹریز کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے ملک کے پورے نظام کو تباہ کر رہا ہے۔ خاتمہ سود آگاہی کیمپ میں بانی میو قومی یکجہتی کونسل سلیم الرحمان میو، صدر پاکستان سرائکی پارٹی ملک اللہ نواز وینس، صدر انجمن تاجران پرانا شجاع آباد روڈ وسیم اکرم میو، علماء، مشائخ اور سیاسی و سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ سودی بینکاری نظام معاشی استحصال کی بدترین شکل ہے۔ لوگ ہر جگہ پر کھاد پر، سپرے پر، ہر جگہ پر سود لے رہے ہیں،
एक तो यहाँ कसाद बाजारी है, हर चीज़ छुपाई हुई है, और दूसरा ये सूद का निज़ाम है जिसकी वजह से हमारी मुईशत तबाह बर्बाद हो गई है। अगर हम इस सूदी निज़ाम से निजात हासिल करें, गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल कर ले, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और हम अपनी मुईशत मजबूत कर सकेंगे। पूरी सूद के खिलाफ मुहिम में शामिल हैं और हम चाहते हैं कि ये जो बिलों में जो लगाते हैं, ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, ये भी सूद है। और ये जो मोबाइल पे आजकल ऑनलाइन जो पेमेंट ले रही हैं कंपनियां, वो भी सूद में शामिल है। तो हम इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं और इस सूद की लानत से निकलना चाहते हैं। मेयो यकजहती कौंसिल के ओहदेदारान का कहना था कि सूदी निज़ाम से पाक माशरा ही तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय कर सकता है। सूद के खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। कैमरामैन एडी नवाज के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल राना उमर फारूक का पुलिस खिदमत मरकज का दौरा, सफाई सुथराई और साइलिन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर खानेवाल राना उमर फारूक ने अचानक पुलिस खिदमत मरकज का दौरा किया और साइलिन से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए पुलिस खिदमत मराकज कायम किए गए हैं। रिसेंटली जो हमने एडिशन की है, यहाँ पे एक टच स्क्रीन LCD हमने लगा दी है, जिसमें ऐसे लोग जो कि हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसको खुद अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, माउस का यूज़ नहीं कर सकते, वो टच स्क्रीन पे अपना टेस्ट दे सकते हैं ताकि लोग जो है वो आसानी से अपना टेस्ट जो है वो पास कर सकें। तो जितनी भी जिद्दत आ रही है टेक्नोलॉजी में, उसको हम इसके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं। DPO ने साइलिन को बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा और पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन की जा रही है। इसमें हमारा जो ओवरसीज कैरेक्टर वेरिफिकेशन और जनरल वेरिफिकेशन है, वो उनको ऑनलाइन एक्सेस है, वो एम्बेसी के जरिए उनकी जो दरख्वास्त है हमारे पास आ जाती है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो लाइसेंस की हुई है। DLIMS जो हमारी वेबसाइट है पंजाब पुलिस की, आप वहाँ पर जाइए, अपना शनाख्ती कार्ड डालिए और आपका लाइसेंस जो ऑलरेडी आपको इजरा हो चुका है वो एक आपको पिक्चर फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर ने खिदमत मरकज की सफाई सुथराई का जायजा लिया और साइलिन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कपास की बेहतरी के लिए जबरदस्त इकदाम किए। डायरेक्टर ज़राअत जमील खौरी का कहना था, बहावलपुर डिवीजन से $1 अरब की गांठें हासिल होने की उम्मीद है। किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर डिवीजन मोहम्मद जमील गौरी ने बताया कि वर्ल्ड कॉटन डे से कबल कपास की बेहतरी के लिए मनसूबाबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि मुतादिद तबकों की खुशहाली कपास से जुड़ी है। दुनिया के बहुत सारे खितों में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कपास जो है वो एक नकद-आवर फसल है और पाकिस्तानी मईशत की जान है। और सबसे बड़ा जो सप्लाई चेन है वो कपास से मुतालिक है कि इसकी बिजाई से लेके और इसकी जिनिंग तक जो है इसमें बहुत सारे प्रोसेस और बड़े सारे सेक्टर इन्वॉल्व हैं। लिहाजा ये हमारे मुल्क के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप की हैसियत रखती है। डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि बहावलपुर एक ज़रखेज़ इलाका है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के जबरदस्त इक़दामात की वजह से रवां साल बहावलपुर की तारीख की सबसे बेहतर पैदावार हासिल हुई है। इस साल बहावलपुर डिवीजन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा कपास लगी है 21,32,000 एकड़ पे। और ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा जो हुकूमत है उनके इनिशिएटिव की वजह से और उनके इसको स्टेप लेने की वजह से ये मुमकिन हुआ। और हाँ, और जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं, ख़ास तौर पे उनकी जो एफर्ट्स हैं इस हवाले से वो काबिल कदर हैं, जो उन्होंने इस कपास को एक इम्पॉर्टेंस दी। किसानों और सरकारी इदारों ने कपास की बेहतर पैदावार हासिल होने पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इक़दामात को खूब सराहा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम निजी होटल में पाकिस्तान सरमायाकारी रोड शो, आसान और महफूज सरमायाकारी की मालूमात के लिए स्टॉल्स लगाए गए। शहरियों का कहना था कि मौजूदा हालात में आसान और महफूज सरमायाकारी करना एक ख्वाब है। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम निजी होटल में पाकिस्तान सरमायाकारी रोड शो का इनेकाद किया गया। शहरियों को आसान और महफूज सरमायाकारी की मालूमात फराहमी के लिए स्टॉल्स लगाए गए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स से शहरियों को आसान सरमायाकारी करने के मौके मिलते हैं। मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ मिलके हम कई दफ़ा ये कर चुके हैं शो, और अवेयरनेस की बात होती है। हमारे इलाके में दरअसल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت ہی ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ سارے ملک سے یہاں پہ بڑے بڑے انویسٹمنٹ اداروں کے ریپرزینٹیٹیو یہاں پر موجود ہیں اور ہر شخص کا سوالوں کا جواب دینے کے لیے اور اس کو گائیڈ کرنے کے لیے یہاں پر خود بنفس نفیس موجود ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ بھی کافی زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اس ایونٹ میں. شہریوں کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں آسان اور محفوظ سرمایہ کاری کرنا ایک خواب ہے، مگر یہاں سے ملنے والی معلومات فائدے مند ہیں. پوری دنیا میں ورلڈ انویسٹر ویک منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی 7th اینول ورلڈ انویسٹر ویک منایا جا رہا ہے. اس جو سیلیبریشن ہے اور جو اس پورے ایونٹ کو جو ہم نے آرکسٹریٹ کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کے بارے میں بتا سکیں اور بتا سکیں کہ سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. پاکستان میں محفوظ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے اور SSCP کا جو انویسٹر ایجوکیشن کا انیشیٹو ہے اس کا نام جمع پونجی ہے اور ہماری ٹیگ لائن میں شامل ہے کہ سرمایہ کاری سمجھداری کے ساتھ. ملتان بہت رسپانسو شہر ہے، ملتان بہت انرجیٹک شہر ہے. یہاں لوگوں نے جو انٹرسٹ شو کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت ہی زبردست ہے. آپ کوئی سکسیسفل بزنس ماڈل اٹھا کے دیکھیں، اس میں جہاں پہلی اسٹریم آف انکم، فرسٹ اسٹریم آف انکم کاؤنٹ ہوتی ہے، اتنی ہی امپورٹنٹ سیکنڈ اسٹریم آف انکم ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر یہ ابھی رجحان بہت کم ہے، لیکن اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے. صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال نے دیگر عہدیداران کے ہمراہ سٹالز کا دورہ بھی کیا. کیمرامین محمد حسیب کے ساتھ سید زہیر بخاری، روہی نیوز، ملتان. ملتان میں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما کنور محمد صدیق کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا. تعزیتی ریفرنس جماعت اسلامی کے دفتر میں منعقد کیا گیا. ملتان میں سینئر رہنما جماعت اسلامی کنور محمد صدیق کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد. تعزیتی ریفرنس دفتر جماعت اسلامی میں منعقد کیا گیا. مرکزی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی امیر العظیم کا تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کنور محمد صدیق کے ساتھ 45 سال کا تعلق تھا. انہوں نے اپنی زندگی جماعت کے لیے وقف کر دی تھی. صحافت کے میدان میں جماعت اسلامی کے لیے ان کی بے شمار قربانیاں تھی. کنور محمد صدیق جماعت اسلامی کی چلتی پھرتی تحریک تھے. پروگرام سے پہلے اطلاعات دینی، پروگرام کے موقع پر لوگوں کو ریسیو کرنا، باقی سب لوگ گھر چلے جاتے ہوں گے اور چلے جاتے تھے، پھر وہ خبریں بنانا اور کیا قائدین ہوں گے یا کیا کارکن ہوں گے، پھر اس کے بعد ان خبروں کو خود لے جا کے کبھی بس کے ذریعے کبھی ٹانگے کے ذریعے، پھر ایک وقت آیا کہ رکشے کے بھی پیسے ملنے شروع ہو گئے اور یہ ساری جا کے دفاتر میں پہنچانا. یہ اتنا بڑا کام جو تنہا انہوں نے انجام دیا اور ان کی اس وصف کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے انہیں صرف ملتان شہر ہی نہیں پوری جنوبی پنجاب کے لیے کہ اب آپ اپنا یہ کام ملتان سے باہر بھی جو ہے نا وہ شروع کریں. کنور محمد صدیق کے بیٹے کامران صدیق نے کہا کہ ان کے والد با اخلاق انسان تھے. ہم نے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا. ان کے والد کا اوڑھنا بچھونا صرف جماعت اسلامی تھی. کہ کل بروزے قیامت 120 صفیں ہوں گی، اس میں سب سے چھوٹی صف ان لوگوں کی ہوگی جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. تو آج میں بڑے فخر سے اور بڑے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کنور محمد صدیق میرے والد صاحب ایک انتہائی با اخلاق انسان تھے اور ان سے ہم نے اخلاق سیکھا. تعزیتی ریفرنس میں امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب رو محمد ظفر، ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر ہاشمی، رہنما جماعت اسلامی پروفیسر اسلم سلیمی، ڈاکٹر خالد رشید، خواجہ صغیر احمد، ڈاکٹر توقیر بٹ، رانا طارق نعیم اور انور سہیل نمایاں تھے. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان. ملتان میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی. نجی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس اور کمشنر ان لینڈ ریونیو سمیت دیگر اہم آفیسرز اور سٹاف نے شرکت کی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد. نجی ہوٹل میں سجی تقریب میں چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس سجاد تسلیم، کمشنر ان لینڈ ریونیو زاہدہ سرفراز، ڈپٹی ڈائریکٹر مختار حسین، ساجد جویا اور دیگر اہم آفیسرز بھی شریک ہوئے. چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس سجاد تسلیم کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات کا انعقاد بہت زیادہ ضروری ہے. جو ملازمین محکمہ کو کئی سال دیتے ہیں یہ تقریب ان کا حق ہے. میں تو سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ایک بندے نے جو 30 سال یا 35 سال دیے ہو محکمے کو،
तो ये तो उसका हक बनता है हमारी तरफ से कि उसको अच्छा फेयरवेल दिया जाए, और मैं समझता हूँ अच्छी रवायत है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ज़ाहदा सरफराज ने कहा कि रीजनल टैक्स ऑफिस के मुलाजमीन के लिए तकरीब का इनेकाद खुश आइंदा है। आरटीओ मुल्तान इस रवायत को हमेशा बरकरार रखेगा। तरह जिन लोगों ने 30-30, 40-40 साल इस महकमे के लिए खून पसीना बहाया है, उनके लिए इस तरह की इज्जत अफजाई और इस तरह के मौके जो हैं वो उनको मजीद काम करने की तरफ और मजीद बेहतरी की तरफ रागिब करते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह के मौके अक्सर व बेशतर होते भी रहते हैं और होते भी रहना चाहिए। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस सजाद तस्लीम और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ज़ाहदा सरफराज ने तकरीब के आखिर में रिटायर्ड मुलाजमीन को फूलों के हार पहनाए और इन्हें आजादी शील्ड से भी नवाजा। कैमरामैन मुगीश शाह के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।